તો આવો ડાકોરના દર્શન કરવા. જય રણછોડ, જય રણછોડ, જય રણછોડ, માખણ ચોર, માખણ ચોર, માખણ ચોર. मैया मैं नहीं माखन खायो. मारा बाप माखण चलोटा दादा पण बहु सरस गाय. राते छे ने हूँ विनंती करूँ अनूप भैया ने के मैया मोरी मैं नहीं माखन एना एक बे बंध एनी मौज आवे एवं पण हवे आव्या छे तो आपणे बधा लाभ तो लई लईए अत्यारे पण. वाह वाह सब ठीक. ये प्रेम यज्ञ में भाई मैंने तो आप गमे ने आपू पण मारू लई न लेवू एमां क्यारे मने हूँक उठे एनी कांई खबर न पड़े साहेब. तो सांभळो संतराम भगवानना आ प्रांगण में जे 9 दिवसनो रामकथा रूपी प्रेम यज्ञ ने संत समाज एमां एक प्रेमाहुति छे, एक आहुति छे. मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी. कन्हैया जाते थे आस पड़ोस के घरों में माखन चुराने. एक गोपी बड़ी चालाक थी. उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, ये घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे. कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई. समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है. तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है. मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप. जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा अब थोड़ा मैं भी खा लूं. वो तो सबको खिला के खाते थे, आज भी ऐसी करते. जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी. कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया. घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं. हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं. बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास. और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया है क्या. और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया मैं नहीं माखन खाऊं. मैं नहीं माखन खाऊं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं. इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं कि कन्हैया ने माखन खाया, मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया.
कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया। कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, सांझ पहर बंशी बट भटक्यो, सांझ पर मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं, मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं। यहां दो समय का वर्णन है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ही ऐसी विशेषता है कि रागों की रचना समय के अनुसार हुई, मौसम तक के राग हैं। तो भोर सुनिए, भोर की राग, राग भैरव। सब माखन कहां टांग के रखते हैं। मैया मोरी मैं बालक बहियन को छूटू 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 छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे, ये जो मुंह में माखन लगाया कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खाऊं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की कि मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी न्यारी मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतियायो री मैया मोरी, इनके कहे पतियायो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात ही नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। संयोग से बात भी सच थी। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था। आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लेहुर कंठ लगायो, लेहुर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरी तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते माखन खाया और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। कन्हैया ने मान लिया मैंने ही माखन खाया। यशोदा ने पूछा कन्हैया एक बात बताओ, अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, किसी चीज की कमी नहीं, ये तुमको माखन से इतना प्रेम क्यों? तुमको कभी मिठाई चुराते नहीं पकड़ा, मेवे चुराते नहीं पकड़ा, जब पकड़े गए तो माखन चुराते पकड़े गए तो नाम पड़ गया माखन चोर। तो ना मिठाई से प्रेम है ना मेवे से प्रेम है, ये माखन से इतना प्रेम है। अब कन्हैया बता रहे हैं यशोदा क्योंकि उनको माखन इतना प्रिय क्यों है। माखन में कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि माखन में क्या है जो उनको इतना प्रिय है। माखन में
मां शब्द समाहित, माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाए। माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाए। जब जब लगे ये मेरे होठों से, जब जब लगे ये मेरे होठों से, तेरी याद दिलाए मैया मेरी, तेरी याद दिलाए। सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, इसीलिए माखन भाई। सुन मैया मोरी, इसीलिए माखन भाई। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया। आइए एक बार सब मिलकर भगवान की धुन साध गाएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय। बहुत बहुत प्रसन्नता प्रदान की आपने, बड़ी खुशी हुई। खुश रहो। रखो વચ્ચે વચ્ચે વગાડતો જાઓ. થાઈલેન્ડમાં કથા હતી અને પૂજ્યની ધાર્મિક બાપા પંડ્યા પધારેલા, એમણે બહુ સુંદર વ્યાખ્યાન પણ સંભળાયું. એમણે મનોરથ કર્યો કે બાપુ મારે તમને માણ આપવી છે. મેં કહ્યું જરૂર બાપજી, મને આવડે નહીં પણ હું ટ્રાય કરીશ ક્યારેક ક્યારેક અમારા આનંદ માટે. પછી એમણે ઓર્ડર આપ્યો ખાસ, અને આટલા મહિના લાગ્યા અને બનતા. અને પછી 2-3 વખત ફોન આવ્યો કે મારે તલગાજરડા આપવા હોવી છે માણ. મેં કહ્યું બાપજી પછી અહીંયા તમે ધક્કો ખાઓ, હું ત્યાં લઈ જઈશ. પણ કાલે કેવો યોગ સાહેબ, સંતરામ મંદિરની કથા, આપ અહીંયા પધાર્યા, આને માણ લઈને આવ્યા અને વ્યાસપીઠને એ માણ અર્પણ કરી. એનો બહુ જ હૃદયથી માણ વ્યાસપીઠ એનો સ્વીકાર કરે છે. અને ખૂબ ખૂબ ધાર્મિક પૂજ્યપાદ ધાર્મિક બાપા અને એમના આ પ્રેમને, એમના સ્નેહાદરને મારા પ્રણામ.
પછી હું આ કાઢી નાખીશ નહીં તો આખી દુનિયા જોવે છે અને લોકો અર્થ કરશે કે આંગળીઓમાં કંઈક વાગી ગયું હતું. વલ્લભ શ્રીનાથ ભજો રાધે વલ્લભ શ્રીનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા વલ્લભ શ્રીનાથ ભજો એ મારા દ્વારકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા દ્વારિકાના નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા. બસ બસ બે જાઓ બાપા. આખું ઊભું થાય છે ને મારે આ બધું ભેગું કરવું મુશ્કેલ બનશે.